अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की PTI से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील। कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है। बातचीत से मसाइल का हल निकले तो उससे अच्छी बात कोई नहीं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। अचकज़ई ने मशवरा दिया कि मुज़ाकरात में तय होना चाहिए हुकूमत कब हटेगी। वो खुद मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 4 माह में इंतखाबात का मुतालिबा करते हैं। मुज़ाकरात के लिए PTI की कोई शर्त नहीं। मुज़ाकरात जामे और गैर मशरूत हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा कि बस बहुत हो गया, जो कुछ हो रहा है उसे रुकना चाहिए। मुल्क को अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। PTI के मुतालिबात शराइत नहीं, मुज़ाकरात इन्हीं मुतालिबात पर होंगे। सियासी मसाइल का सियासी हल निकालना ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI की मुज़ाकरात की पेशकश पर शकूक व शुबहात का इजहार। कहा, मुज़ाकरात की बात करना PTI की पॉलिसी की बड़ी तब्दीली है। मुज़ाकरात हों लेकिन बानी PTI की सपोर्ट ना हो तो मुज़ाकरात का स्टेटस क्या होगा। जब तक तमाम फरीकैन राज़ी नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन के सूबे ग्वांगजू में गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। कहा, चीनी कंपनीज को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के विजन और नो प्लास्टिक के मुहिम के आगाज़ को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ग्वांगजू के वाइस गवर्नर से मुलाकात, खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि दौरे चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। मदारिस की तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 वफाक मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसके बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्ती के लिए काम जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। जो मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो गए उनसे मुतालिक मनफी कानून साजी ना की जाए। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं, हिसाबात सब के लिए खुले हैं। फैटफ से मुतालिक मासी में भी मदारिस की कोई शिकायत ना थी और ना ही अब है। रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटफ की है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं है, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही नहीं आती। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार 38 मुल्जिमान को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। हथकड़ियाँ खुलवा कर रिहा करने का हुक्म। पुलिस की मुल्जिमान के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जज अबुल इस्नाद जुल्करनैन ने पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए वार्निंग दी कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। इन मुल्जिमान के रास्ते में रुकावट डालनी है, न दोबारा गिरफ्तार करना है। मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, इख्तिलाफ के बावजूद निज़ाम को चलने देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, इस हाइब्रिड निज़ाम पर मुल्क का पैसा लगा है, दोबारा इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, हल सिर्फ कानून और आइन का निफाज है। एमल वली का सलीम साफ़ी के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले उनकी रिहाई से मुतालिक भी फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तुर्की के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर से इस्तांबुल में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन, अवामी सिफारतकारी को फ़रोग देने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्की के ड्रामे और सरकारी TV की नशरियात पाकिस्तान में दिखाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मीडिया में ताउन से अवामी सतह पर रवाबत मज़ीद मुस्तहकम होंगे। जिला कुर्रम में जारी जिरगे में आमदोरफ्त के रास्ते खोलने और इन्हें महफूज बनाने पर इत्तफाक हो गया। ग्रैंड अम जिरगा किसी लम्हे भी फैसला सुनाने की पोजीशन में है। जिरगा रुकन का दावा, जिला कुर्रम में क़याम अम के लिए 8 रोज से ग्रैंड अम जिरगा जारी है। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से जिला कुर्रम में अशाए खुरोनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड। पानी के तालाब जम गए। खुश्क सर्दी से सीने की बीमारियों में भी इजाफा। कोयटा में शहरियों की सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। होटल और तंदूर मालिकान LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। गिलगित बल्तिस्तान में यख बस्ता हवाओं से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू और स्तोर में -11 रिकॉर्ड। सिंध में भी शदीद सर्दी। मिट्टी में 2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी। पंजाब में शदीद सर्दी के साथ स्मोक। रावलपिंडी आलूदा शहरों में पहले, लाहौर दूसरे नंबर पर। रावलपिंडी में फ़ज़ाई आलूदगी 251, लाहौर में 196 रिकॉर्ड। स्मॉग रोकथाम के लिए स्मॉग क्लीन टावर की महमूद बूटी में तनसीब का अमल जारी। तर्जुमान महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल फ़ाल कर दिया जाएगा। टावर हवा से जहरीले ज़रात साफ करने की सलाहियत रखता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग क्लीन टावर पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित होगा। आज़ाद कश्मीर में जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा जंगलात का अमला मकामी अफराद के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ। आग से सैकड़ों दरख्त जल गए। नेशनल अस्पताल मुल्तान से अगवा 2 दिन का नौमौलूद बाज़ेयाब, खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने 11 दिसंबर को बच्चे को गायनी वार्ड से अगवा किया। CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमा गिरफ्तार। बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ की बात है। गुज़श्ता रोज़ ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था।